अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम चिकन का एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे खाने वाला खा कर के झूम उठेगा। बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता है। गारंटी है कि आपने आज तक इस तरह का नाश्ता ना तो देखा होगा और ना ही खाया होगा। तो इस डिफरेंट से नाश्ते को कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल, और बाउल में हम डालेंगे 250 ml पानी और 250 ml दूध, और इसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून नमक। और अब हम डालेंगे इसमें मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पर पूरे 1 किलो लिया है, और मैदा को हम छानते हुए इसमें डालेंगे। और जब ये पूरा मैदा छन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो इस तरह से हमें इसे मैश करते हुए आटे को गूँथ लेना है। और फिर उसके बाद 3 से 4 टीस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर एक बार हम फिर से इसे गूँथेंगे। तो इसी तरह से हमें 3 से 4 मिनट तक नीट करना है, और उसके बाद इसे हमें रेस्ट देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा एकदम अच्छी तरह से नीट हो चुका है। और अब हमें इसे 1 का 6 भाग करना है। तो 6 भाग हम करके इसके पेड़े बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पहले आधा कर लिया, और फिर अब आधे में हम 3-3 भाग करेंगे, और एक एक भाग का हमें बड़ा बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। तो जिस तरह से रोटी के लिए हम पेड़ा बनाते हैं, बस साइज़ बड़ी है, बस उसी तरह से हमें इसे बनाकर रख लेना है। और ऐसा बनाने के बाद इसे हमें एक पॉलीथीन में इस तरह से कवर करके छोड़ देंगे, और इसे हमें रेस्ट देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। कम से कम 20 मिनट तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हमने इधर स्टफिंग तैयार कर लेना है। तो इसके लिए मैंने एक पैन गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल में हमने डाल दिया है 1/4 टीस्पून ज़ीरा, और फिर इसमें हम डालेंगे चिकन। 30 सेकेंड्स के बाद हमने चिकन डाल दिया है। तो ये बॉयल किया हुआ शेडेड चिकन है, और ये 500 ग्राम है। और उसके बाद इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून ऑरिगेनो, और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इसे हम मिक्स करेंगे। और उसके बाद हमने 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें डाल देना है पानी, ताकि मसाले जो हमने डाले हैं उसका टेस्ट चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। और फिर इसमें हमने 4 अंडे तोड़ करके इस तरह से कच्चे अंडे डालने हैं, और अंडों को हम इस तरह से इसमें मिक्स करते हुए चिकन में भून लेंगे। तो 5 से 6 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है, और इतनी देर में चिकन हमारा एकदम ड्राई हो जाएगा और अंडे भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो हमने 300 ग्राम प्याज लिया है, और गैस की फ्लेम को अब हमने एकदम लो कर दिया है। लो फ्लेम पर ही हमने प्याज डाला और मिक्स करेंगे, और बस 1 मिनट तक हम इसे प्याज के साथ भी भुनेंगे। और प्याज को हमने लास्ट में इसलिए डाला है ताकि प्याज क्रंची सा रहे। इसमें क्रंचीनेस का ख़ास तौर पे ध्यान दिया गया है। और इसके बाद 1 मिनट के बाद हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही बंद कर दिया है, और फिर हमने 1 मुट्ठी फ्रेश धनिया पत्ती डाल दी है। मिक्स करेंगे, और फिर इसे हम एक साइड में रख देंगे। और उसके बाद हमारा ये 20 मिनट कंप्लीट हो चुका है लोइयों को रखे हुए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, और इसे हमें बेलना है। तो बिल्कुल रोटी की तरह से एकदम पतला और एकदम बड़ा बेलना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बेलना शुरू किया है, और एकदम पतला हमें बेलना है। तो एकदम बड़ी सी रोटी, जैसे कि चपाती होती है, बावर्ची लोग बनाते हैं बड़ी सी चपाती रोटी, उसी तरह से हमने बना लेना है। और उसके बाद हमने लिया है 15 ग्राम देसी घी और 15 ग्राम बटर मेल्ट किया है, और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हमने रोटी के ऊपर इस तरह से डाल दी है। इसे हम अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाएंगे, और फिर हमने जो है ये जो स्टफिंग हमने तैयार की है, 6 भाग में हमने इसे डिवाइड कर लिया था, क्योंकि हमारे 6 पेड़े बने थे। तो इसे हमने 6 भाग में डिवाइड कर लिया है। तो एक भाग हमने इस तरह से रोटी के ऊपर डालकर फैला देना है। बस आधे इंच की दूरी पर किनारे की साइडों पे हम छोड़ देंगे, बाकी पूरे में हमें फैला देना है। और फैलाने के बाद इस तरह से हमें फोल्ड करना है। एक साइड से इस तरह से हम रोल करेंगे, और एकदम बराबर से इस तरह से रोल कर लेना है, और एकदम लंबा सा ये बन के तैयार हो गया है। और फिर दोबारा से इस तरह से हमने मोड़ते हुए इसे फिर से रोल करना है, यानी कि हमें फिर से लोई की शेप में बना लेना है, एकदम जैसे कि पेड़ा बनाते हैं
रोटी के लिए। बस उसी तरह से हमने ये देखिए कुछ इस तरह से मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए हमने बनाकर रेडी कर लेना है। और ये अब हमारा बन कर के तैयार हो गया है, तो इसे हमने एक पॉलीथीन बैग में रख देना है। और आप चाहें तो इसे शाम में ही इस तरह से रेडी कर लें और फिर सुबह में बनाएं। और इसी तरह से सारा बना करके हमने रख लेना है। तो 3 एक पॉलीथीन में और 3 एक पॉलीथीन में हमने रख लिया है। और उसके बाद हमने थोड़ी सी इसमें जगह बना करके रखी है, एकदम सटा कर हम नहीं रखेंगे, नहीं तो यह आपस में चिपक जाएगा। और इधर इसका भी हम थोड़ा थोड़ा जगह बना करके रख देते हैं। और इसी तरह से हम 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, कम से कम 1 घंटा तो इसे छोड़ना है। आजकल ठंडी का मौसम है तो आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। और अगर गर्मी के मौसम में अगर आप बना रहे हैं तो फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और 1 घंटा अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस तरह से एक उठाएंगे और बाकी सारे को हम एक साइड में रखेंगे। और इस तरह से हमने रोलिंग पैड लिया है और इसके ऊपर हमने सूखा मैदा डाल दिया है। और अब हमने थोड़ा सा हाथों से इसे प्रेस किया है और एक अंडा लिया है, अंडे में हमने डाल दिया है फूड कलर और इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगा देंगे, यानी कि कलर भी हमें ज़रूरी है, देखने में भी इसका कलर थोड़ा अच्छा आना चाहिए। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा अंडा और फूड कलर का मिक्स इसके ऊपर ग्रीस कर देना है। और उसके बाद इसके ऊपर हमने डाल देना है सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल डालने के बाद हम इसे एक पैन में रखेंगे और पैन को हमने पहले ही ग्रीस करके रख लिया है। तो इस पैन में हमने इस तरह से उठाकर रख देना है और उस 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके गैस पर रखेंगे एकदम लो फ्लेम पर। और उसके बाद इसे हमें पलट देना है। तो इस तरह से 5 मिनट के बाद हमने इसे पलट दिया, ऊपर से हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि ये सिल्की सा हो जाए। और फिर इसे हम दूसरी साइड भी कवर करके 4 से 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमने सारे बना लेने हैं। और उसके बाद हमने एक स्टैंड लिया है, जाली स्टैंड, और इसके ऊपर हमने रख कर गैस के ऊपर इस तरह से सेक लेना है। तो इस तरह से हमने 2 मिनट तक करीब सेकना है, एकदम लो फ्लेम पर सेकना है। और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से सेकना है, यानी कि ये काफ़ी मोटा है तो कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो बस इसी तरह से ये हमारा बन करके तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी नई और अट्रैक्टिव सी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।